हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया के बारे में। दो तरह के रिवर सिस्टम है इंडिया के अंदर, एक हिमालयन रिवर्स का एंड दूसरा आ जाता है पेनिनसुलर रिवर्स का। तो जब भी आप रेंजेस के बारे में पढ़ते हो, टॉप पे 4 हिमालयन रेंजेस आती हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले ट्रांस हिमालयाज, देन ग्रेटर हिमालयाज, हिमाचल एंड फाइनली शिवालिक। तो जो भी हिमालयन रेंजेस से आपकी रिवर्स ओरिजिनेट करती हैं उनको हम कंसीडर करते हैं हिमालयन रिवर्स। सबसे पहले तो एक रिवर सिस्टम हम पढ़ेंगे, दैट इज इंडस रिवर सिस्टम। सेकंड सिस्टम रहेगा गंगा वाला एंड थर्ड जो रहेगा वो रहेगा चेमियोंगडुंग की तरफ से ब्रह्मपुत्र वाला रिवर सिस्टम। ये तीनों ही नदियाँ किस सिस्टम के अंदर आती हैं? तो हिमालयन रिवर्स के अंडर आती हैं। एक बार हिमालयन रिवर्स के फीचर देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो कहाँ से ओरिजिनेट की? तो हिमालय से। कौन कौन सी हैं? इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। मेन जो सोर्स होता है इन रिवर्स का वो ग्लेशियर है, यानी कि वहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ आपके बर्फ़ के बने होते हैं। ये बर्फ़ पिघलती रहती है जिनसे नदियों की फॉर्मेशन हो जाती है। जो आपकी हिमालयन रिवर्स हैं वो पेरिनियल हैं। पेरिनियल का मतलब होता है कोई चीज़ जो पूरे 12 महीने रहती है, पूरे साल आपको दिखाई देती है। तो आपकी गंगा होगी, इंडस होगी एंड ब्रह्मपुत्र होगी, ये आपको थ्रू आउट ईयर मिलते हैं। इनकी डिपेंडेंसी किस पे है? बिकॉज ग्लेशियर्स के ऊपर। एंड रेनफॉल जो होता है वो इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर सकता है। कोर्स जो रहता है काफ़ी लंबा मिलेगा आपको, लंबी लंबी नदियाँ मिलेंगी। इरोशनल एक्टिविटी करती हैं, यानी कि इनके आगे अगर कोई पहाड़ी आ जाए तो ये कट करती हुई निकल जाती हैं और बहुत सारा लोड कैरी करके लाती हैं अपने साथ, सिल्ट और सैंड की फॉर्म में। कभी आप हाइट पे गए हो, टूरिस्ट स्पॉट्स के ऊपर गए हो, तो आपने नोटिस किया होगा वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर पड़े होते हैं। तो जो नदियाँ होती हैं बड़ा लोड अपने साथ ले आती हैं और ज़्यादातर जो इनका फ्लो रहेगा वो कहाँ को रहेगा? टुवर्ड ईस्टर्न डायरेक्शन। ठीक है, ज़्यादातर जो रहेगा मोस्टली। देन फ्लड प्लेन्स बनाती हैं ये, काफ़ी फर्टाइल एरिया बनेंगे जहाँ पे लोग क्रॉप्स उगाएंगे। जैसे आपकी यूपी बिहार वाली बेल्ट आपने सुनी होगी, उस बेल्ट में जो सॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है। ऑक्सबो लेक्स बना देती हैं। जैसे नदियाँ जो होती हैं जब नीचे प्लेन्स में आती हैं तो ये फैल जाती हैं और जब फैलती हैं तो कुछ रिवर यहाँ से टूट के अलग हो जाती हैं और वो ऑक्सबो लेक्स की फॉर्मेशन कर देती हैं। वैसे ही मियांडरिंग मियांडरिंग यही फिनोमिना होता है, ये जो सांप की तरह बन जाता है। कई जगह पे डेल्टा बनाती हैं। सुंदरबन डेल्टा के बारे में आपने सुना होगा यहाँ पे। तो जो सुंदरबन डेल्टा है वो भी बना देती हैं और भी बहुत सारे डेल्टा हो सकते हैं। उसके बाद हमें देखनी है सेकेंड टाइप, दैट इज़ द पेनिनसुलर रिवर की। पेनिनसुलर रिवर के लिए आपको जाना पड़ेगा इंडिया के सदर्न पार्ट में। ये रिवर्स आपको मेजॉरिटी में यहाँ पे मिलेंगी। इसमें नर्मदा, गोदावरी, तापी, कृष्णा, ये सारी रिवर्स आ जाएंगी बिकॉज ये पेनिनसुलर प्लेटू से ओरिजिनेट करती हैं। पेनिनसुला का क्या मतलब होता है? कोई भी ऐसा लैंड सरफेस जो तीन तरफ से वाटर से सराउंडेड होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, तो यहाँ से ओरिजिन करेंगी जो भी रिवर्स, उनको नाम दे दिया पेनिनसुलर रिवर्स। ये देखो मैप में देख लो, देयर आर सो मेनी रिवर्स हेयर। गोदावरी आ गई आपकी, कृष्णा रिवर आ गई, कावेरी रिवर आ गई। नाउ अगर पेनिनसुलर रिवर्स के फीचर्स देखें तो ये सीजनल होती हैं। जब बारिश होगी तभी इनमें पानी आता है। तो अगर बारिश पे डिपेंडेंट है तो ये आपको पूरे 12 महीने नहीं मिलती हैं, काफ़ी शॉर्ट होती हैं और शैलो इनका कोर्स रहता है। ज़्यादातर ये आपको दिखेंगी कि ईस्ट में फ्लो करेंगी, बट नर्मदा एंड तापी जो होंगी वो वेस्ट फ्लोइंग भी मिल जाती हैं। नाउ ईस्ट या वेस्ट में कब फ्लो करती हैं ये चीज़ें? हाइट के अकॉर्डिंग, जहाँ को स्लोप होगा उस तरफ को ज़्यादा हाइट, ज़्यादा फ्लो करती हुई आपको रिवर्स दिखाई देंगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अबाउट द इंडस रिवर सिस्टम। अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग।